एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके शादी के काफी साल हो गए थे, लेकिन अभी तक वह मां नहीं बनी थी। उसकी सास उसे बात बात पर ताना देती थी। अरे करमजली, शादी के इतने साल हो गए हैं, मुझे पोता का मुंह देखने देगी या नहीं, या बिना पोता का सुख पाए ही मार देगी। एक तो काम सब ठीक से करती नहीं है और दिन भर बैठे रहती है। उसकी सास तो उसको दिन रात ताना देकर उसे चैन से जीने नहीं देती थी। टुनटुनी चिड़िया भी उदास रहती थी। वह एक दिन उदास होकर तालाब पास बैठी थी। तभी उसकी दोस्त लूसी कबूतरी वहां पर आती है। टुनटुनी बहन, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? काफी दिनों के बाद आज बाहर दिखाई दी हो, वरना तो तुम हमेशा घर में ही रहती हो। नहीं लूसी, मेरे शादी के इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ है। मुझे बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। ओ टुनटुनी बहन, ये तो सच में बहुत दुख की बात है। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, जल्दी ही माँ बनोगी तुम। थैंक यू लूसी कबूतरी, एक तुम ही मुझे समझती हो और मुझे आशा देती हो। बाकी सब लोग तो मुझे बहुत ताना देते हैं। नहीं टुनटुनी, तुम जरूर बनोगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना? और जब बनोगी तब हमको भी पार्टी में जरूर बुलाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है क्या? चलो ठीक है लूसी कबूतरी, अब हम जाते हैं। मेरी सास फिर चिल्लाने लगेगी लेट हुआ तो। टुनटुनी फिर अपने घर चली जाती है। घर जाते ही उसकी सास उस पर चिल्लाने लगी। ओ कलमुही, तुम कहाँ घूमती रहती हो? घर में कुछ काम धंधा नहीं रहता है क्या? जब देखो तब बाहर ही घूमते रहती हो। कहीं तुम कोई बाहर में लड़का तो नहीं रखी हो? कोई चक्कर तो नहीं चला रखी हो जो इतना बाहर रहती हो? इसीलिए तुम मुझे पोता का सुख भी नहीं दे रही हो। अरे मम्मी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? बुढ़ापा में आप क्या क्या बोल रही हो? आपको ऐसा बोलने में शर्म नहीं आ रहा है? तुम्हारा काम ही ऐसा होता है तो हम लोग और क्या बोलेंगे? जाओ जाओ, जाके खाना बनाओ और काम करो, और मेरे से बहस मत करो ज्यादा, निकलो। वह फिर खाना बनाने के लिए चली जाती है। टुनटुनी की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा कल तुम काम पर मत जाना, समझे? कल कुछ काम है। क्या काम है माँ, बोलो मुझे। वो तो कल ही पता चलेगा, अब जितना बोलते हैं उतना करो। ठीक है माँ, कल मैं रुक जाऊंगा। वह फिर टुनटुनी के पास जाता है। वह टुनटुनी से बहुत प्यार करता है। टुनटुनी देखो, मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया है। नहीं, मेरा मन नहीं है खाने का, आप ही रखो। अरे क्या हो गया टुनटुनी, बोलो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आपकी माँ पागल होते जा रही है। सुबह से इतने ताने और शाम में कहती है कि तुम्हारा बाहर में किसी से चक्कर चल रहा है, किसी से मिलने जाती है, इसलिए तुम मुझे पोता को सुख नहीं दे रही है। मैं तो बस तालाब पास बैठने गई थी। अरे टुनटुनी, तुम भी ना, छोड़ो ना, वो बड़े हैं, उनका हक है। जो भी हो, इतना ज्यादा ताना देते रहती है। अब मैं क्या करूं? मैं भी तो इतने साल से माँ बनना चाहती हूँ। इतनी जगह गई, मन्नत की, पूजा की, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? कोई नहीं टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लो चॉकलेट खाओ और चलो सोने जाते हैं। कल माँ को मुझसे कुछ काम है, बोली है कल घर पे रहने।
माँ को कौन सा काम है? वो तो नहीं बताई है, अब कल ही पता चलेगा। फिर सुबह होती है और उसकी माँ लड़की वालों को बुलाकर लाती है। बेटा देखो, ये तुम्हारे लिए मैंने लड़की पसंद की है। देखो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा रही हूँ। ये लोग को तो तुम पसंद हो, अब तुम भी हाँ बोल दो, क्योंकि टुनटुनी तो मुझे पोता का सुख देने से रही, तो अब तुम दूसरी शादी कर लो। अरे माँ, ये आप सब क्या बोल रही हो? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। टुनटुनी को मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। अच्छा बेटा, तो मैंने तुम्हें कब छोड़ने को कहा? उसे घर से मत निकालना, उसे भी घर में ही रखना, और ये भी रहेगी और फिर मुझे पोता पोती का सुख भी दे देगी। तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है और यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वह उदास होकर घर से बाहर चली गई। आज तो हद ही कर दी माँ ने, अब मैं कभी भी घर नहीं जाऊंगी। वो लोग ने ऐसा किया, मुझे बहुत बुरा लगा, अब मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। रहे खुश वो लोग। तभी वहाँ टुनटुनी का पति आता है और कहता है, टुनटुनी, तुम यहाँ क्यों चली आई? चलो वहाँ पे, मैं कौन सा उससे शादी करने वाला हूँ, मेरे पे तो विश्वास करो। नहीं नहीं, आप जाइए, आपकी माँ ने तो बोला है ना शादी करने के लिए, आप जाइए और शादी कीजिए, ठीक है? आपकी माँ ने तो अब हद ही पार कर दी है, अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगी उस घर। नहीं टुनटुनी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत बोलो टुनटुनी, वरना तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? मेरा तो सब चीज तुम ही हो। थोड़ी देर बाद वह मनाकर टुनटुनी को घर ले जाता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं, एक उल्लू बाबा वहाँ आते हैं। हाँ उल्लू बाबा बोलिए। बेटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ उल्लू बाबा, आप अभी बैठिए, मैं तुरंत खाना लेकर आती हूँ। टुनटुनी उल्लू बाबा को भर पेट खाना खिला देती है। वाह बेटी, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुमने मेरा तो पेट भर दिया। मैं सबके पास गया, लेकिन कोई भी मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ बेटी, तुम्हारी जिंदगी के सारे गम दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी में खुशी ही खुशी आएगी। फिर उल्लू बाबा उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। 1 महीने बाद टुनटुनी पेट से हो गई। टुनटुनी बहुत ही खुश है। टुनटुनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार मैं आज माँ बन ही गई। हाँ टुनटुनी, कहा था ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। देखो अब सब ठीक हो गया है। फिर टुनटुनी को एक बेटा और एक बेटी होती है। उसकी सास टुनटुनी से माफी मांगती है। टुनटुनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। उसकी सास को बहुत पछतावा होता है। नहीं नहीं माँ, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, पुरानी बातें हैं, बीत गई है, उसे याद मत कीजिए अब। और फिर सभी लोग खुशी से रहने लगे।